हेलो एवरीवन, मैं शिल्पी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट 4, जिसमें हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, जिसको हम ऑपरेशनल या लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये चार्ट है एक, जिसमें तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दिखाए हुए हैं। ये है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये है मिडिल, ये है लोअर, या फिर इसको सुपरवाइजरी भी बोलते हैं। टॉप से हमारे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं, जो टॉप लेवल में होते हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, ये तो अथॉरिटीज़ देते हैं, इन पे होती हैं अथॉरिटीज़। तो ये नीचे अथॉरिटीज़ देते हैं। और जो मतलब कि अथॉरिटीज़ जाते हैं टॉप टू बॉटम, और अकाउंटेबिलिटी यानी कि हम उसके लिए उत्तरदायित्व हैं, तो हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे जो उत्तरदायित्व हैं, वो जाते हैं बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो इसलिए ये एरो ऊपर की साइड जा रहा है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। मिडल में आते हैं परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिंटेंडेंट, डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंट हेड। और लोअर में आते हैं सुपरवाइजर, सुपरिंटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एट्सेट्रा। तो ये होते हैं हमारे 3 लेवल्स। टॉप टू बॉटम हमारी फॉलो होती है अथॉरिटी, और बॉटम टू टॉप जाती है अकाउंटेबिलिटी। टॉप लेवल मैनेजमेंट, it includes group of crucial person essential for leading and directing the effort of other people। इसमें उन persons का ग्रुप होता है जो कि लीडरशिप फॉलो करते हैं, जहाँ पे मतलब कि वो लेड करते हैं और डायरेक्ट करते हैं पीपल्स को, उनके एफर्ट्स को वो डायरेक्ट करते हैं। टॉप लेवल में जो लोग होते हैं, जो टॉप लेवल में जैसे कि चेयरमैन हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट करते हैं, और जो लेवल्स वाले लोग हैं उनको। द मैनेजर्स वर्किंग एट दिस लेवल हैव मैक्सिमम अथॉरिटी। इस लेवल पर जो मैनेजर काम करते हैं उन पे सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है। अब इनके कुछ मेन फंक्शन होते हैं। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज, ये क्या है कि एंटरप्राइज के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको निर्धारित करते हैं। फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज, प्लान्स और मतलब कि योजना बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म बाय पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल, मिडिल लेवल पे जो लोग हैं उनको क्या काम करना है, ये उन एक्टिविटीज़ को उनमें बांटते हैं। असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड असेट्स, ये सब चीज़ें इकट्ठा करते हैं, सब रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, जैसे कि फाइनेंस हो गया, फिक्स्ड असेट्स हो गई। रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की, उन ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर की। लेजन विद आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल मीटिंग गवर्नमेंट, इनको ना फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी, या फिर और जो अदर गवर्नमेंट हैं उनके साथ भी इनको अपने रिलेशंस बना के रखने होते हैं, जैसे कि उनके साथ मीटिंग करते रहना ऑफिशियल। वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर और सर्वाइवल का जिम्मा भी इन्हीं के हाथ में होता है। तो ये था टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, दे एक्ट एज लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट को जोड़ने का काम होता है मिडिल लेवल का, क्योंकि मिडिल लेवल ही है जो एक मीडिएटर की तरह काम करता है। जब अगर टॉप को कोई बात लोअर तक पहुंचानी है तो वो पहले मिडिल को पहुंचाएगा, फिर मिडिल से लोअर तक जाएगा। हालांकि टॉप डायरेक्ट लोअर को भी अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है, लेकिन मिडिल लेवल इसमें ज़्यादा रोल प्ले करता है, उनको वर्क असाइन करना, क्योंकि टॉप लेवल से मिडिल लेवल में बता दिया जाता है, फिर मिडिल लेवल क्या क्या काम किस किस को करना है वो लोअर लेवल में बता दिया जाता है। मेन फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल, जो टॉप मैनेजमेंट द्वारा पॉलिसीज बनाई गई हैं उनको लोअर लेवल में इंटरप्रेट करना।
ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज़। एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना उनके डिपार्टमेंट की, ताकि वो प्लान्स और जो पॉलिसीज़ हैं उनको एग्जीक्यूट, उनको लागू किया जा सके, शुरू किया जा सके। फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ फॉर देयर डिपार्टमेंट। मतलब कि अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय ढूंढना, जैसे भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है उनको सिलेक्ट करना, उनको रिक्रूट करना, अपॉइंट करने का काम भी इन्हीं का होता है। मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। पर्सन्स को मोटिवेट करना ताकि वो अपनी अच्छी योग्यता से काम कर सकें। कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉयज़, प्रिपेयरिंग देयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एट्सेट्रा। कंट्रोल करना या इंस्ट्रक्ट करना, उनको डायरेक्ट करना, उनको समझाना एम्प्लॉयज़ को, और प्रिपेयर करना परफॉर्मेंस रिपोर्ट उनकी। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शन, और डिपार्टमेंट के साथ मिलजुल के चलना, उनके साथ कोऑपरेट करना ताकि काम अच्छे से हो। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल, जो टॉप लेवल ने प्लान बनाए हैं उनको अच्छे से लागू करवाना। सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल। सुपरवाइजरी लेवल को ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं और इसी को हम लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। Managers of this group actually carry on the work or perform the activities according to the plan of top and middle level management. टॉप और मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज़ और प्लान्स बनाए हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो काम करते हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग करते हैं। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के लोग, सुपरवाइजरी लेवल के लोग ही उस प्लान्स और पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। देयर अथॉरिटीज़, इनकी जो अथॉरिटी होती हैं लिमिटेड होती हैं, इनके पास ज़्यादा पावर नहीं होती है। मेन फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, इनके जो मेन फंक्शंस उन्हें देखते हैं। रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के सामने जो भी वर्कर्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको रखना। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छी वर्किंग कंडीशन बनाए रखना, इस बात पे ध्यान देना। लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की सेफ्टी के बारे में देखना। तो ये सुपरवाइजर्स का काम है जो मिडिल लेवल के सामने वो उनको रखते हैं। हेल्पिंग द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द वर्कर्स। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करना रिक्रूट करने में, सिलेक्ट करने में और अपॉइंट करने में वर्कर्स को, क्योंकि सुपरवाइजर्स को पता रहता है कि किस डिपार्टमेंट में कौन से वर्कर की या कौन से एम्प्लॉय की नीड है। कम्युनिकेटिंग विद वर्कर्स एंड वेलकमिंग ऑफ देयर सजेशन, वर्कर के साथ कम्युनिकेट करना और उनके जो सजेशंस हैं उनको भी सुनना और उन्हें मिडिल और टॉप लेवल के सामने रखना। बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स का मोरल है उसको बूस्ट करना, उनको मोटिवेट करते रहना ताकि वो अच्छे से अच्छा काम करें। तो ये था सुपरवाइजरी लेवल पे। यहाँ पे ये सुपरवाइज़र का काम क्या होता है, वर्कर्स को सुपरवाइज करना, उनकी अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवाना, मिडिल लेवल या टॉप लेवल के सामने उनकी प्रॉब्लम्स को रखना, ये सब उसका काम होता है। ये चार्ट है यहाँ पे जहाँ पे सब सारी चीज़ें ब्रीफ में दिखा रखी हैं। टॉप लेवल की जो भी फंक्शंस हैं, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़, असेंबलिंग ऑल रिसोर्सेज, परफॉर्मेंस अप्रेजल, liaison with आउटसाइड वर्ल्ड, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गए हमारे टॉप लेवल के ये जो फंक्शंस हैं। मिडिल लेवल के फंक्शंस हो गए ये इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी, ये वही फंक्शन जो मैंने अभी पढ़ाए थे। और ये हो गए हमारे लोअर लेवल के। यहाँ पे बस शॉर्ट में एक चार्ट वाइज दे दिया गया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।